हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोराइड विद अमित। मैंने पहली बार व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप की तरफ से कोई स्टेटस मैसेज देखा है। क्या आपने भी वो मैसेज देखा है? अगर देखा है तो आप जानते होंगे वो मैसेज व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के अराउंड है। काफी दिनों से नॉइस चला आ रहा है, व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज हो रही है। व्हाट्सएप आपको सिर्फ एक आई एग्री ऑप्शन दे रहा है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो 8 फेब तक व्हाट्सएप ने आपका एक्सेस बंद कर देना था। आज के स्टेटस अपडेट में व्हाट्सएप ने वो पॉलिसी का डिसीजन मूव कर दिया है बाय 3 मंथ्स। तो 3 महीने तक तो आपके पास चांस है सोचने के लिए। पर लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे हैं इस पॉलिसी को लेकर कि क्या व्हाट्सएप आपकी चैट और कॉल्स सुन सकता है? क्या वो आपकी लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर करेगा? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इन स्क्रीनशॉट्स को आप देखेंगे तो व्हाट्सएप ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करी है। व्हाट्सएप का कहना है कि वो आपकी कॉन्वर्जेशंस को नहीं सुन सकता, आपका डेटा अभी भी सेफ है। इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इस सब की शुरुआत हुई थी 2014 में, जब फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया था। व्हाट्सएप एक फेसबुक की एंटिटी है, जो आप जानते हैं। अब साथ में इंस्टाग्राम और कुछ और पोर्टफोलियो है फेसबुक का, काफी सारे ऐप्स हैं। और फेसबुक प्राइमरीली डील करता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट करने में। अब इंडिया में व्हाट्सएप फ्री है। फेसबुक ने इतना पैसा खर्च करके व्हाट्सएप को खरीदा है, तो कहीं ना कहीं से तो वो रेवेन्यू जनरेट करेगा ना। तो अगर आपको आज तक लगता था कि व्हाट्सएप फ्री है, तो आप ये समझिए कि व्हाट्सएप फ्री नहीं है। आप प्रोडक्ट हैं, वो आपको यूज करके अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा, आपको एड्स दिखा के। अब एड्स दिखाने के लिए टारगेटेड एड्स नाम की एक टर्मिनोलॉजी है, जिसका बेसिक मतलब है कि आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस दिखाए जाएंगे। और वो करने के लिए फेसबुक को आपका व्हाट्सएप का डेटा चाहिए। फेसबुक ऑलरेडी नोटोरियसली नोन है आपके डेटा को ब्रीच करने के लिए। फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी काफी स्कैंडल्स और केसेस चल रहे हैं। तो ये जायज सी बात है कि व्हाट्सएप उसकी एंटिटी है, उसके नक्शे कदम पे ही चलेगा। यही अब होने लगा है, इसीलिए लोग इतने घबराए हुए हैं, इसीलिए ये प्राइवेसी पॉलिसी का इतना बड़ा इशू बना हुआ है। आपका व्हाट्सएप अभी भी पहले की तरह एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, जिसका मतलब है व्हाट्सएप आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स को नहीं इंटरवीन कर सकता, नहीं सुन सकता। तो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से इतना समझ आता है कि व्हाट्सएप एक इंसान को नहीं, एक सॉफ्टवेयर को लाएगा जो आपके डेटा के बारे में डेटा कलेक्ट करेगी, जिसे बेसिकली हम मेटा डेटा कहते हैं। तो वो आपके डेटा के बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे, जिसको वो टारगेटेड एड्स बनाने के लिए फेसबुक में यूज करेंगे या फेसबुक के अदर प्लेटफॉर्म्स में यूज करेंगे। उसका बेसिकली मतलब ये है कि आप किसी को क्या मैसेज भेजते हैं, वो मैसेज किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, पर उस मैसेज से आपका इंटरेस्ट डिराइव किया जाएगा, आपके शॉपिंग, आपकी हैबिट्स, आपकी हॉबीज, और उसके बेसिस पे आपको टारगेटेड एड्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को बोला व्हाट्सएप पे कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, या किसी से मैंने कार के रिलेटेड डिस्कशंस किए, तो हो सकता है मेरे पास फेसबुक या उससे रिलेटेड सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कार के रिलेटेड एड्स आने लग जाए, नई पुरानी कार खरीदने के लिए। अब अगर हम दूसरे पॉइंट, लोकेशन की बात करें, तो व्हाट्सएप में आपके पास लोकेशन ऑफ करने का ऑप्शन है। आप वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके बाद व्हाट्सएप के कुछ फीचर्स काम नहीं करेंगे, व्हाट्सएप को आपकी लोकेशन नहीं पता चलेगी और वो किसी को शेयर नहीं कर पाएगा। बट अगर आप वो लोकेशन ऑन छोड़ते हैं, नई पॉलिसीज के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप उस डेटा को यूज कर सकता है आपको एडवर्टाइजमेंट्स देने के लिए। इसका एक और पहलू है, वो ये है कि अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप फेसबुक को ऑलरेडी लोकेशन के लिए ऑथराइज कर चुके हैं। जो आप अपनी फोटोज, वीडियोज लोड करते हैं, जो आप रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त अपने आप को टैग करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन फेसबुक के पास ऑलरेडी है। ये इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ने फेसबुक को नहीं दी है, बट आपने पहले से ही ऑथराइज किया हुआ है। तो अगर हम इस व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर रहे हैं,
तो वो हमें सोचना चाहिए कि हम ये इंफॉर्मेशन तो फेसबुक को ऑलरेडी दे चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्टैक्ट्स के अराउंड। अगर आप देखें व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाते वक्त या व्हाट्सएप पे लॉग इन करते वक्त व्हाट्सएप आपसे परमिशन मांगता है आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने की। आप वो परमिशन दें या ना दें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट व्हाट्सएप कहता है कि व्हाट्सएप वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता। ऐसा ही सिनेरियो तब आता है जब आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं। फेसबुक आपसे परमिशन मांगता है आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को सिंक करने की। अगर आप वो परमिशन देते हैं तो फेसबुक वो सारे कॉन्टैक्ट्स को यूज कर सकता है, उनकी पर्सनल डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप से फेसबुक तक गई है। अब एक और सिनेरियो जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि अगर मेरा कोई मैसेज अनडिलीवर्ड है तो वो मैसेज कहां जाता है? क्या सर्वर पे कोई डेटा स्टोर होता है व्हाट्सएप के? जी हाँ, डेटा स्टोर होता है, पर वो डेटा एनक्रिप्टेड होता है और वो सिर्फ इस सिनेरियो में होता है जब आपने मैसेज भेजा है, वो मैसेज अनडिलीवर्ड है क्योंकि दूसरी डिवाइस आउट ऑफ नेटवर्क है। तो 30 डेज तक वो मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर पे स्टोर्ड रह सकता है। अगर उतने टाइम में वो मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता तो व्हाट्सएप उस मैसेज को डिलीट कर देता है। अब व्हाट्सएप इतना इवॉल्व हो गया है कि वो सिर्फ एक मैसेजिंग सर्विस नहीं रहा है। लोग उस पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स, बैंक अकाउंट नंबर्स और यहां तक कि अब तो उस पर यूपीआई भी आ गया है। तो अगर किसी भी वजह से डेटा ब्रीच होता है, जो कि आप समझिए जिस मेटा डेटा के बारे में मैंने बात की थी, जो डेटा के बारे में जो डेटा है, अगर वो डेटा भी किसी तरह लीक हो जाता है क्योंकि वो डेटा एनक्रिप्टेड नहीं है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन सिर्फ आपके कॉल्स और चैट्स के लिए है, एंड टू एंड, लेकिन मेटा डेटा का कोई एनक्रिप्शन नहीं है। तो अगर मेटा डेटा ब्रीच हो जाता है, जैसा कि फेसबुक के साथ कई बार हो चुका है, तो अगर वैसा होता है तो आप काफी मुसीबत में भी आ सकते हैं। इसलिए हमें यह खुद सोचना होगा कि हमारे देश में ऐसे कोई प्राइवेसी लॉज नहीं है जिनसे हम ये चीजों को अवॉइड कर सके, जैसा कि यूरोपियन देशों में होते हैं। तो अपने डेटा की इंपॉर्टेंस आपको खुद समझनी पड़ेगी। आपको खुद ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐप मेरे लिए सेफ है या नहीं, और किस ऐप पे मुझे किस हद तक डेटा शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, व्हाट्सएप की तरफ से एक इंफॉर्मेशन है जिसके अकॉर्डिंग व्हाट्सएप आपकी परचेज इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट्स, यूजर कंटेंट, आइडेंटिफायर्स, यूजेज डेटा और डायग्नोस्टिक डेटा आपके एक यूनिक आईडी के साथ लिंक करेगा। मतलब ये इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के पास होगी अवेलेबल आपके बारे में। आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे 3 बहुत पॉपुलर मैसेजिंग ऐप का कंपैरिजन दिखाने की कोशिश करता हूं, जहां पे मैं बताऊंगा कि उन ऐप्स ने क्या डिस्क्लोज किया है कि वो किस किस लिमिट तक आपका डेटा यूज करते हैं, किस किस लिमिट तक आपके डेटा को एक्सेस करेंगे, ताकि शायद आप एक बेटर मैसेजिंग सर्विस चूज करने में सक्षम हो। तो आप यहां देख सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल के बीच का एक सिक्योरिटी कंपैरिजन, किस ऐप को कितनी सिक्योरिटी चाहिए। तो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी एक्सेस मांगता है आपके डेटा के बारे में, टेलीग्राम थोड़ा कम और सिग्नल थोड़ा कम। इवन दो सिग्नल सिर्फ एक फ़ोन नंबर मांगता है विच इज़ योर रिक्वायर्ड पार्ट, बट आपके पास और भी और सिक्योरिटीज़ होती हैं जो सिग्नल आपसे टाइम टू टाइम मांगता रहेगा, बट आपके पास ऑलवेज ऑप्शन होता है कि आप वो देना चाहते हैं या नहीं। तो इसको देखकर आप एक स्मार्ट डिसीजन लीजिए और एक अपने लिए बेहतर ऑल्टरनेटिव चुनिए अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों, आज का डिस्कशन हम इस नोट पे एंड करेंगे कि इन तीनों ऐप्स के बीच में कंपैरिजन और एक्सेस को देखने के बाद आप अपने लिए एक बेटर ऑल्टरनेटिव डिसाइड कर पाएंगे। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये सिक्योरिटी लेवल्स शायद सेम ना रहे जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज बी एडवाइज्ड ऑन दैट। और जो ऐप आप यूज कर रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शंस में बताइए, और प्लीज like this video, share, subscribe and hit the bell icon. See you in the next one. Bye bye.